सबसे बड़े संकट काल में सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। आर्थिक पैकेज की दूसरी डोज गुरुवार को मोदी सरकार ने दी। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। शाम 4 बजे का ही वक्त है। कल भी इसी वक्त की थी, परसों भी इसी वक्त की थी। 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से में वित्त मंत्री करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। कल वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किश्त का ऐलान किया था। पैकेज में किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी वालों, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं शामिल हैं। आर्थिक पैकेज आया, आम आदमी के लिए राहत लाया। मजदूरों की घर वापसी रोकने का आर्थिक प्रयास। किसान मजदूर, अब दुख कितने होंगे दूर। आर्थिक पैकेज की दूसरी डोज जब आई तो उम्मीद के मुताबिक किसानों और मजदूरों के लिए राहत लेकर आई। प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार वालों को भरोसा मिले कि संकट के इस दौर में वो अकेले नहीं हैं। इसीलिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से में प्रवासी मजदूरों का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। एक व्यक्ति को महीने में 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे इस योजना से दूर नहीं किया जाएगा, उसे भी मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रवासी मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुफ्त अनाज देने का काम राज्य सरकारें करेंगी। इस पर 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये रकम केंद्र सरकार देगी। एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में, देश भर में चलाई जा रही है कि जो वापस यहां से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं। और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी, अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9 पॉइंट वाले एजेंडे में एक और बड़ी बात निकली। सरकार अब एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था करेगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी जगह पर अपना राशन कार्ड दिखाकर अनाज ले सकेगा। एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था को 23 राज्यों में अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। इससे देश के करीब 67 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अगले साल मार्च तक इसे पूरे देश में लागू करने का प्लान है। देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो है, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है। और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा। पैकेज में किसानों, रेहड़ी वालों, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के लिए भी घोषणाएं शामिल हैं। किसानों के लिए दिए राहत पैकेज में 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ है। वहीं रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम शुरू करने के लिए सरकार 10,000 रुपए तक का शुरुआती लोन देगी। ऐसे 50 लाख लोग हैं जो रेहड़ी पटरी पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिन्हें इस आर्थिक पैकेज से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको विस्तार से ये बताते हैं कि राहत पैकेज में किसानों को क्या मिला। 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ है, जो नाबार्ड को मिलने वाले 90,000 करोड़ से अतिरिक्त होगा। इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का लोन और छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इसके ब्याज पर 31 मई तक छूट भी रहेगी। इसके अलावा मछुआरों और पशुपालन करने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जाएगी, जबकि 6,000 करोड़ के कैंपा फंड के जरिए पौधारोपण और हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत ऐलानों पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है
कि वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को सशक्त करेंगी। इन घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम जैसे खाद्य सुरक्षा, किसानों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट स्कीम आदि शामिल हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.